आप पाकिस्तान को भाई मैं आपको आज ना पूरा पाकिस्तान समझाता हूँ कि इंडिया को तबाह कर दो। यहाँ पे हादी ऑर्गनाइजेशंस हैं, टेरर ग्रुप्स हैं। सबसे ज़्यादा वो किसे मारती हैं? सबसे ज़्यादा उनका विक्टिम कौन है? कौन सबसे बड़ा विक्टिम है? पाकिस्तानी हम विक्टिम है भाई, हमें मारती है। यार बांग्लादेश बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे है यार, बहुत आगे है, क्या बात कर रहे हो? बहुत आगे है। पाकिस्तान में अगर आप मुसलमान हो तो फिर जैसे मैं आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में कोई मुसलमान है, तो उसको हमेशा अपनी इंडियनेस प्रूफ करनी पड़ेगी, नहीं जय हिंद, समझ लो थोड़ा वो एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तानी हिंदू को अपनी पाकिस्तानी उसको बार-बार नहीं मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद समझ रहे हो? बार-बार अपनी पाकिस्तानियत प्रूफ करनी पड़ेगी। इसका मैंने इसको इसको मैं ढूँढने में लूँगा क्या? यार ये 30-30 राउंड के 2 मैगज़ीन हैं। यार क्योंकि वैसे यहाँ पे गन कल्चर जैसे आपने देखा ना यूएस में गन कल्चर है, टेक्सास में हर किसी के पास गन्स होती हैं। हमारे पाकिस्तान में हरामी किस्म का गन कल्चर है। एवरीवन हैज़ गन्स एंड लाइसेंस गन्स ये कोई मैंने अनलाइसेंस कोई चीज़ नहीं रखी हुई, कुछ इल्लीगल नहीं है, मैं मतलब कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहा। इट्स अ लाइसेंस्ड गन। इसमें कोई क्यों रखी है, क्यों नहीं रखी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बस होती है, रखी होती है। कल्चर का कोई सा कोई लाइसेंस यहाँ पे पाकिस्तान में शायद कोई घर हो, ऑब्वियसली जो बेचारे गरीब हैं, खा ख खाने को रोटी नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा, जो झोंपड़ियों में रहते हैं। पाकिस्तान में हर घर में फायर आर्म्स है, हर घर में फायर आर्म्स है और एक और यार ये ऐसा नहीं माफ़ करिए आतंकवादी है, टेररिस्ट भाई मेरे ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है? सारी बात कल्चर की आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओ भाई ये कोई नहीं कि कोई तालिबान-शालिबान ऐसा कोई यहाँ पे जैसे आप लोग कहते हो ना कि मदरसे, ट्रेनिंग कैंप पे हम चढ़े हुए हैं, ये ठा-ठा-ठू ऐसा भाई हमारा भी 90% मसला है हम अपनी ज़िंदगी कैसे इम्प्रूव करें, आगे पढ़ना है, लिखना है, बिज़नेस करना है, क्या करना है। इंटरनेट हरामी है, मैं देखो लाहौर में रहता हूँ। लाहौर इज़ अ फर्स्ट वर्ल्ड सिटी। लाहौर, पाकिस्तान नहीं, लाहौर इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड सिटी। लाहौर में हर चीज़ है, मतलब अच्छी सड़कों से लेके, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, अच्छे मेडिकल से लेके, हॉस्पिटल से लेके एवरीथिंग। नहीं यार, आप लोगों की जो मूवीज़ में जो हमारा दिखाते हैं, वो बहुत गलत दिखाते हैं। देखो मैंने आप जितनी गलत चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, मैं कोई चीज़ मैंने कोई पाकिस्तान बड़ी अच्छी जगह है। मैंने एक दफ़ा कोई ऐसी बात की कि पाकिस्तान ये वो नहीं की ना, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं करते, आप लोगों का बॉलीवुड भी ठीक नहीं करता यार, हमें पता नहीं क्या दिखाता है। यार अजीब-सा दिखाता है यार, ऐसा नहीं है पाकिस्तान, जैसे आप लोगों के मूवीज़ में आता है, ऐसे वो यहाँ पे मस्त लगाया हो, मस्कारा लगाया हो, टोपी पहनी हो, सारे इस तरह कट देखो गन गन मेरे पास पड़ी भी है, गन पड़ी है लेकिन कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते आप लोग क्या है। एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देखी मैंने कोई अच्छी कोई सी इंडियन मूवी में पाकिस्तान को सही एक्यूरेटली दिखाया हो कि ये कोई सही एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैंने देखो एक दफ़ा नहीं कहा अच्छा मैंने आपको मसले बताए, मैंने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है ना, वो और पोलराइज़ कर देता है। मतलब जो अच्छी चीज़ें वो निकाल दी और बुरे को और बुरा कर दिया। भाई मैं पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में ने ना एक मदरसा देखा है, ना एक आतंकवादी देखा है। पढ़ने वाली ज मदरसे का मतलब क्या होता है? अरेबिक वर्ड है, मैं बताता हूँ क्या होता है। मस्जिद है, ठीक है? उसके साथ मदरसे हैं, वहाँ बच्चे जाते कुरान पढ़ते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता कुरान पढ़ रहे होंगे, ठीक है? वहाँ पे वो नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप है, जिहादी बना रहे हैं ये वो और वो भी गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पता है क्यों? मदरसे फ्री होते हैं। तो वहाँ पे क्या कि इंडिया को तबाह कर दो। मैं बताता हूँ, यहाँ पे जिहादी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, टेरर ग्रुप्स हैं। सबसे ज़्यादा वो किसे मारती हैं? सबसे ज़्यादा उनका विक्टिम कौन है?
कौन सबसे बड़ा विक्टिम है उनका? पाकिस्तानी, हम विक्टिम है भाई, हमें मारती है। पाकिस्तानियों को। अभी 16 दिसंबर था कल, 2014 में 16 दिसंबर को एपीएस अटैक का शुरू हुआ पेशावर में। ये तालिबान एक स्कूल में घुसे और इन्होंने एक एक दफ़ा इसमें लिखो एपीएस अटैक पेशावर, सर्च करो गूगल पे, आपको पता लग जाएगा। हम स्कूल में घुसे, कितने बच्चे मार दिए इन लोगों ने। यार हम विक्टिम्स हैं, आप लोग कह रहे हो ये लोग जो ये जो फॉरेन प्रॉक्सीज़ है ना, ये इस्लाम के नाम पे नहीं लड़ती। क्यों? इस्लाम के नाम पे लड़ रही हैं, कोई दूसरे मुसलमान को क्यों मारेगा? चलो ठीक है, सही है। इंडिया में मार दिया, मुंबई अटैक्स हो गए, मान लिया। ये सारी फॉरेन प्रॉक्सीज़ हैं, ठीक है? जो कि इस्लाम के नाम पे होती हैं, आधी यूएस के पास होती हैं, आधी ईरान के पास होती हैं। यही चुत्यापा, पॉलिटिकल चुत्यापे इस्लाम का फेस लेके हो रही होती है। वही बात है यार, होती हैं। मैंने ये एक दफ़ देखो, जिहादी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, चुत्यापे करती हैं वो, लेकिन उनका विक्टिम सबसे बड़ा पाकिस्तान है। हम लोग हैं, मैं उनसे डरता हूँ। लेकिन लाहौर वाली साइड पे नहीं, केपी के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, लाहौर बहुत सेफ है, लाहौर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो जिहादी हैं ही नहीं। तुम्हें जिहाद का मतलब पता है क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है नफ्स के खिलाफ जिहाद। नफ्स क्या होता है? आपके अंदर का शैतान। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मुठ मारूँ, ठीक है? मैं अभी जाऊँ, टोटा लगाऊँ, मुठ मारूँ। मैंने कहा नहीं ताहा, तो काम नहीं करना। ये क्या है? ये जिहाद है। मेरे खिलाफ जिहाद, ये जिहाद है। दूसरी जिहाद क्या है? दूसरी जिहाद ये, कोई मुझे हार्म करने आ रहा है या मेरे लोगों पे नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है? उससे खिलाफ लड़ना है, वो जिहाद, ठीक है? अब ये जिहाद कर रहे हैं, ये दोनों में से एक कैटेगरी में फिट करती है क्या? यार ज़ाहिर-सी बात है, हर जगह केसेज़ आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मैं लॉयर हूँ यहाँ पे। मैं वैसे टैक्स और कॉर्पोरेट महँगाई का तो अब आप मुझसे बात है, पता लगा महँगाई होती क्या है, महँगाई होती क्या है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ना 2 बोर्ड्स हैं। एक ब्रिटिश बोर्ड है जिसे मैं पढ़ा हूँ, ओए लेवल्स होता है। जैसे आपके यूके में ओए लेवल्स होते हैं ना, यहाँ पे 2 तरह के एजुकेशन सिस्टम है। इसे मैं पढ़ा हूँ। मैंने ओए लेवल्स किया और फिर 90% लोग करते हैं आपका मैट्रिक बोर्ड्स, जैसे इंडिया में बोर्ड्स। लेकिन आप लोगों के बोर्ड हरामी किस्म के यहाँ इस लेवल पे हैं, सुंदर पिचाई वगैरह बोर्ड से एग्ज़ाम दे के आज लगा भाई उसका अल्फ़ाबेट का सीईओ। सुंदर पिचाई ने बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे ना, समझ रहे हो? आप लोगों का बोर्ड इधर है, हमारा बोर्ड इधर है। इसलिए जो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे जैसे कुछ अच्छे घर के लोग होते हैं, जो ज़्यादा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो फिर ओए लेवल्स करते हैं। जो कि अफ़ोर्ड कर सकते नहीं ठीक ना, नहीं ठीक ना यार। मत मैं मेरे लिए ठीक है, मैं अच्छे घर पैदा हो गया, ठीक है? तो मेरे लिए तो बहुत है, मेरे लिए भाई, मेरे लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं, मेरे मज़े हैं। मैं लाहौर में टॉप 5% में रहता हूँ, मैं तो ऐयाशी पढ़ता हूँ, मेरी ज़िंदगी बुरी नहीं है, मैं तो बाहर भाग जाऊँ। मेरी ज़िंदगी तो मज़ेदार है। लेकिन बाकियों का क्या? बाकी क्या करेंगे बेचारे? जाके ल सर्च करो इस्लामाबाद में अभी जो 2 हफ्ते पहले क्या हुआ है, हम नहीं चाहते क्या? ज़रा चेक करो। मैं तो नहीं चाहता, आपको सीधी बात बताऊँ, ये जो अभी पीटीआई वाले प्रोटेस्ट है, मैं इसके हक़ में नहीं था। मैं की पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, जो पीएमएलएन है। एक तो इमरान खान वाली पीटीआई होगी ना, एक जो अभी रूलिंग पार्टी है, मैं उसके फ़ेवर में हूँ, लेकिन अच्छी वो भी नहीं है। जैसे इमरान खान है यार, इमरान खान को कर दें कौन किसे लाए? आके मुझे पाकिस्तान आर्मी आके मुझे गोली मार दे। भाई आप पाकिस्तान
भाई पाकिस्तान में एक एस्टैब्लिश मैं आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझाता हूँ मेरे भाई। ऑन पेपर ना जैसे आपकी डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी है। आपका डिफेंस मिनिस्टर आप लोग का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना आप लोगों का? इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी। इंडियन आर्मी का हेड को क्या कहते हो आप लोग? वो प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है? पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन जिनको आप लोग क्या कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो? नेता जो होते हैं, उसके नीचे आता है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारे यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डैडी है। ऑन पेपर वो डिफेंस मिनिस्टर के नीचे है। ऑन पेपर तो सारा कुछ ठीक है ना, ऑन पेपर तो पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, बिजनेसमैन भी है। यहाँ के सारे बड़े बिजनेसेस आर्मी कंट्रोल्ड हैं। फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीरियल, नाश्ते में भी फौजी सीरियल खाओ, फौजी फर्टिलाइजर, हाउसिंग सोसाइटियां फौजियों की, भैंचोद सब कुछ उनका। कुछ भी नहीं होगा। जो टॉप 5% है याशी करेगी। मेरे बच्चे भी इंशाल्लाह याशी करेंगे, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें। बाकी जो गरीब है वो रोलेगी, कुछ भी नहीं होगा। मर जाएंगे भूख से, और क्या। The rich will keep getting richer, the poor will keep getting poorer. मेरा अपना पर्सनल लाइफस्टाइल पिछले 5 सालों में सिर्फ इम्प्रूव किया है। ठीक है, मतलब आप एक खुद सोचो, पाकिस्तान में एक टॉप 5% वाला लड़का, उसकी भी बाइक कौन सी है? 200, 125। यार होती है यहाँ पे सारी। यार यहाँ पे इम्पोर्टेड हर चीज मिलती है, मतलब कि जितनी भी आके। यार देखो, यहाँ पे लोग हैं जो 30-30 40-40 लाख रुपए की R6 R1 सारा कुछ खरीदते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे एक वो आती है, क्या नाम, हायाबुसा कह रहा हूँ, हायाबुसा तो है ये, कावासाकी ZX10 RR। यहाँ पे रोलरी होती हैं, लेकिन वो इलीट के पास है। होती है लोगों के पास, लोग लेते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं भाई। यहाँ पे अफोर्ड करने वाला हर चीज लेता है और हर चीज अफोर्ड करता भी है, लेकिन वो सिर्फ 1% है। यार नहीं, लाहौर जो है ना, लाहौर पाकिस्तान की सबसे इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस शहर है, और यहाँ पे बहुत पैसा है। लाहौर में बहुत अमीर लोग हैं, और लाहौर में। अच्छा, इसमें मुंबई है ना, महाराष्ट्र, मुंबई वाला। भाईजान, आप लोगों के छोटे शहरों में लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे छोटे शहरों में कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, आप देखो, आप एक स्मॉल स्मॉल सिटी से हो, वहां पे भी लोगों के पास ये चीजें हैं, है कि नहीं? यहाँ पे छोटे शहरों में नहीं, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। छोटे शहर में किसी के पास कावासाकी ZX10 हो, क्यों होगी, क्या करेगा वो उसका? मर मुरा जाएगा अगले दिन। कहाँ चलाएगा? तो ये तो पाकिस्तान का लाख रुपए से ज्यादा हो गया। पाकिस्तान का लाख रुपए से ज्यादा हो गया ना फिर ये। लाहौर में रियल एस्टेट जिस तरह का घर मुझे चाहिए ना, लाहौर में उस तरह का घर आएगा $1.4 मिलियन का। मैं पाकिस्तानी रुपए का नहीं बता रहा, वो पे कोई 40-50 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा घर जितने का होता है, मतलब कि मेरा है, मैं ये नहीं, वो नहीं कह रहा जिस तरह के घर में मैं रह रहा हूँ। मेरा घर तो हुआ कोई मतलब 1 लाख यूएस $100,000 का, जो आपका हाँ। नहीं, लाहौर की बात करो ना, मैं तो भाई मैं आके पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे महंगे शहर के सबसे महंगे एरिया की बात बता रहा हूँ ना, या इस तरह तो फिर जाहिर सी बात है। लाहौर में तो प्रॉपर्टी इतनी महंगी होगी अगर आप अच्छे एरिया में देखो ना। $100,000। इंडिया ने बन जाएगा कोई 80-90 लाख, है ना? नहीं यार, 80-90 लाख पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। वो लाहौर कहाँ छुपेंगे, लाहौर के साथ बॉर्डर है भाई। मेरे मेरे मामू का घर लाहौर में। लाहौर ना,
ये बॉर्डर है मेरे मेरे यहाँ से यहाँ पे कोई मैं अभी अपनी बाइक पे 200 स्पीड पे 200 की स्पीड पे मारता हुआ जाऊँ, 15 मिनट बाद इंडिया पहुँच जाऊँ मैं। यार आ सकते हो लेकिन वो वीज़ा शी अच्छा एक दफ़ा बचपन में ना हमारे स्कूल का ट्रिप बना इंडिया का, मैंने पैसे भी दे दिए। तो उसके बाद कोई इंडिया पाकिस्तान का मसला हो गया मुझे नहीं याद ये बात है 2000 एंड 2010 की 2011 की मैं इंडिया आ रहा था। कोई ना कोई था हमारे स्कूल का, किसी इंडियन स्कूल के साथ कोई फुटबॉल मैच था। तो वो बाद में कोई इंडिया पाकिस्तान का मसला वो वीज़ा कैंसल हो गया, मैं कभी आ ही नहीं पाया इंडिया। भाई देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, इंडिया छोड़ेगा लाहौर को? नहीं छोड़ेगा यार। यहाँ पे 62 में तो घुस भी आया था, लाहौर वाली साइड पे आ गया था। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर देखी थी, कोई पुलिस स्टेशन था, तो वहाँ पे इंडियन सोल्जर खड़े हुए थे, पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन था, यहाँ पे लाहौर वाली साइड पे। बॉर्डर की साइड पे। तो वहाँ पे इवन इंडियन सोल्जर्स ने पिक्चर भी खिंचवाई थी पुलिस स्टेशन के सामने। फिर क्या हुआ पता नहीं कोई फिर यही हुआ हो गया होगा कि हमने जितना कैप्चर किया, आप वापस ले लो, आपने जितना कैप्चर किया है वापस करो, कोई बीच में कर लिया उन लोगों ने अपना पता ही है ऊपर-ऊपर के सारे मिले होते हैं साथ। तो यार बाकी लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, देखो मेरी बात सुनो, चलो मेरा तो ठीक चल रहा है, लेकिन अगर बाकियों का बहुत खराब हो गया, तो वो हमें छोड़ेंगे? अगर उनके घर में रोटी-पानी ना हुआ खाने को, 3-4 दिन का फाका काट लेंगे। 5वें दिन मेरे घर नहीं घुसेंगे वो। यार बांग्लादेश बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे है यार, बहुत आगे है, क्या बात कर रहे हो? बहुत आगे है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, जैसे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते हैं ना बांग्लादेश में भी लगते हैं मार्शल लॉ, पूछो क्यों? बांग्लादेश आर्मी पहले क्या थी? क्या थी बांग्लादेश आर्मी पहले पाकिस्तान आर्मी थी। मुफ्ती बाहिनी थोड़ी ना बांग्लादेश आर्मी बन गई। मुफ्ती बाहिनी तो फ्रीडम फाइटर्स थे। कि सेठ बाऊ माइंडसेट था कि हम यार मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो होते हैं ना आर्मी वाले कहते हैं ब्लडी सिविलियंस ये वो भेंटचोद ये वो। आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा वाला डंडा दिया हुआ है इंडियन आर्मी को कि दे स्टे इन देयर फकिंग लिमिट्स। अभी कोई आपका कोई जनरल हिम्मत नहीं कर सकता कि वो दिल्ली में जाके कब्जा कर ले। नहीं, नो। अच्छा मैं इसकी वजह बताता हूँ क्यों। नरेंद्र मोदी को अच्छा आप लोगों की कौन होती है जैसे सीक्रेट सर्विस होती है यूएस को जो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। जो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट दे आर सिविलियंस एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कौन करता है? काश वही फौजी आपने देखा होगा पाकिस्तानी प्राइम पीछे फौजी ब्रीफकेस लेके चल रहा है, ठीक है? वही फौजी जब उसको निकालने का टाइम आएगा, वही फौजी उसके सर पे बंदूक धुन देगा प्राइम मिनिस्टर के कि सर यू आर टाइम टू गॉन नाउ। वही फौजी सिक्योरिटी नहीं है, ये तो टॉय है मेरे भाई, ये तो टॉय है, ये टॉय है। मैं भी यार ये पता है क्या है? मुझे ना गन के साथ खेलने का शौक है। अब असल गन कोई खेलने वाली चीज़ तो है नहीं, अल्लाह माफ़ करे चल ना जाए, समझ रहे हो? ये मैंने अलमारी में सँभाल के साइड पे पड़ी होती है। अब मुझे ना गन्स का शौक है, तो मैंने खेलना होता है मैं इसके साथ खेलता हूँ, ऐसे, 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 समझ रहे हो? ये तो नहीं चल जाएगी कहीं। हाँ, 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 हाँ। ये वो इसी तरह की थी ना वो? नहीं उसमें से कुछ पटाखा भी निकलता है। हाँ, यार देखो यो नहीं, नहीं, यहाँ पे यार देखो मेरी बात सुनो, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे गन अच्छी बनती है, वो अच्छी बनती है, वैसे अच्छी बात है, सही चीज़ बनती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये गन जो है, हेक्लेन कॉश जो जर्मन कंपनी है ना,
उसकी लाइसेंस बनती है पाकिस्तान में वार इंडस्ट्री लिमिटेड पाकिस्तान आर्मी की है। उसे कहते हैं पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसमें गन्स बनती हैं बाहर के लाइसेंस के साथ मतलब कि जर्मन हेक्टर कॉश की मशीनों पे सब कुछ। लेकिन हम इन अच्छे वेपन्स का क्या करें? इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा है? मुझे बताओ। चलो ठीक है सही अल्लाह माफ़ करे मेरे घर में कोई चोर घुसा है, मैं उसको मार दूँ। ठीक है, सही है। वो तो आप भी मार सकते हो, आपके जो जो आपकी जो वहाँ पे बनती हो, वो तो डिफेंड तो उससे भी कर सकते हो ना? नहीं यार यार यहाँ पे देखो वो यहाँ पे यही कहते हैं कि आपके घर में कोई मतलब चोर घुसा है तो उसको मार ही दो आप, कत्ल ही कर दो। यहाँ पे ये माना जाता है। क्या खोलने को? ताले को? उससे वो जो ये वाली चीज़ वो जो वायर कटर होता है उससे? वायर कटर होता है ना? प्लास टाइप समझ गया वो जो हाँ, सही, सही। पापा का दोस्त है तो बैंड के लोड़े, पापा का दोस्त है तो फुद्दी के ये क्यों तोड़ के आ रहा है? तो ये कैसा पापा का दोस्त है? पापा जी आपका दोस्त बड़ी शरारतें कर रहा है, आपका दोस्त घर तोड़ के अंदर आ रहा है। दोस्त आपका पिया हुआ है और वो कह रहे मैं घर पे जाऊँगा। क्या बात है यार ये? मैंने तो पापा के दोस्त को छन्नी कर देना था। मैं कहा भाई आप रुको, आप बाहर ही रहो, आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। यार पाकिस्तान यार आपने देखा ना जैसे टेक्सास है, टेक्सास में गन कल्चर है ये वो। पाकिस्तान में अब ये बात गन कल्चर गन कल्चर, गन रखना चाहिए को। अब मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छी बात है, बुरी बात है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गन कल्चर है और इस तरह कोई चोर किसी के घर में घुसेगा नहीं, क्योंकि अगर देयर इज़ अ 90% चांस कि वो मारा जाएगा। यहाँ पे उस तरह वाला सीन नहीं है आप किसी के घर में घुस जाओ क्योंकि फिर आपको अच्छा यहाँ पता है क्या है? यहाँ पे चोरों को कहते हैं इश्तिहारी, उर्दू लफ्ज़ है इश्तिहारी, ठीक है? इश्तिहारी का मतलब होता है क्रिमिनल। पता नहीं क्रिमिनल टाइप ही कोई वर्ड है इश्तिहारी मतलब एक बंदा जो कि लॉ एंड ऑर्डर के गलत साइड पे है। एक पुलिस वाला है और दूसरा इश्तिहारी है, ठीक है? कॉप्स एंड रॉबर्स। यहाँ पुलिस का ये माइंडसेट है कि यार कोई चोर बंदा है, अब वो आएगा, हम उसको अरेस्ट करेंगे, फिर वो चला जाएगा, फिर चोरी करेगा। इससे बेहतर वो कहते हैं साहब जी इन्हू ना गोली मारो, इन्हू भैनचोद मार दो वो मेरा एक दोस्त था, उसका एक बंदा फ़ोन चोरी करने आया, उसने उसको गोली मार दी, मेरे दोस्त ने उसको गोली मार दी, उसके पास पिस्टल थी। पिस्टल हाँ, फ़ोन चोरी करे और मेरे और यहाँ पे ना हम कंसील कैरी करते हैं। कंसील कैरी समझते हो आप? कंसील कैरी मतलब हम होल्स्टर हमारे यहाँ पैंट के अंदर होल्स्टर होता है, हम उसमें ग पिस्टल कैरी करते हैं। तो वो चोर के पास ही पिस्टल था। उसने मेरे दोस्त के सर पे पिस्टल रखा, उसका फ़ोन चोरी किया। वो बाइक पे निकला है, मेरे दोस्त ने शीशा नीचे किया ऐसे ठक, 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 ठक मार दिया उसे। अब वो डर गया, वो कहा कि यार मैंने बंदा मार दिया, ये वो डर गया, उसको समझ लिया मैं क्या करूँ? वहाँ पे किसी ने पुलिस को कॉल की। अब उसको लगा यार पुलिस आएगी, पुलिस कहेगी आपने क्या किया? ये वो पुलिस आई कहती बेटा शाबाश! ये तो इश्तिहारी था, आपने हमारा काम आसान कर दिया। पुलिस वालों ने कहा ये तो बड़ा ठीक किया आपने, हम तो इसने तो बड़ी चोरियाँ की हैं, ये तो बेटा आपने बड़ा अच्छा काम किया ये वो सारा। वो डरा हुआ था कि ये तो पुलिस मुझे ये बोलेगी, वो बोलेगी। ऐसा पता है होना नहीं चाहिए। एक अच्छे मुल्क में गन्स होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, नहीं यहाँ भी पूछती है। भाई ये लाइसेंस बनाना ना कोई आसान काम नहीं है। पूछती है। नहीं, यहाँ पे भी पता है क्या? यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है नंबर 1 आप 25 साल की हो, ठीक है? नंबर 2 आपके पास पाकिस्तानी सीएनआईसी हो, जैसे आप लोगों का आईडी कार्ड होता है, हमारा सीएनआईसी होता है, क्यों? यहाँ पे ना अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। इल्लीगल क्या मतलब हम खुद ही लेके आए थे, वो भी अलग कहानी है। तो सीएनआईसी हो, बे फॉर्म समझते हो आप?
बर्थ सर्टिफ़िकेट और सबसे बड़ा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लाइसेंस चाहिए था, मेरे घर के साथ थाना है। थाना प समझते हो थाना? पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने कहा सर मैंने बनवाना है लाइसेंस, मुझे मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड का वो ला के दें। उसने निकाली एफआईआर आपके वहाँ पे एफआईआर होती है, एफआईआर कटती है ना? अगर किसी बंदे पे एफआईआर समझते हो आप? अगर किसी बंदे पे किसी भी टाइम पे एफआईआर कटी हो ना, वो कैंसल भी होगी, वो असला नहीं ले सकता, असला नहीं रख सकता। अब मैं गया, अब ज़ाहिर-सी बात है मेरा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो कि होगा। उसने देखा, उसने कहा अच्छा सर मैं आकर देखता हूँ, सीडीआर क्लियर उसने मुझे वो दिया, पेपर दिया, ऑफ़िशियल एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है सीडीआर, क्लियर। मैं उसके पास गया असिस्टेंट कमिश्नर के दफ़्तर, आप लोगों के भी कमिश्नर वग़ैरह होते हैं ना? असिस्टेंट कमिश्नर के दफ़्तर गया, वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म था। वहाँ पे उन्होंने देखा साल का हूँ, पाकिस्तानी सीएनआईसी, पुलिस रिकॉर्ड क्लियर है। उसके बाद मैंने ₹25,000 फ़ीस दी। उसके बाद मुझे 6 महीने बाद लाइसेंस मिला। बनवाना आसान काम नहीं है, लेकिन हर कोई बनवाता है। आसान है यार, मुझे 6 महीने लगे थे यार, कौन-सा आसान है इसमें? अच्छा, उनके लॉयर्स के पास होता है? लॉयर्स के पास लॉयर को दे देते हैं? यार लेकिन मैंने देखो ओए होए 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 होए! इंडियन लाटू ओए होए! ये तो बड़ा मुश्किल है फिर तो। अच्छा मेरे यार यहाँ पे तो मतलब मेरे तो ड्राइवर के पास भी है यहाँ पे मतलब आपको कोई ये नहीं कि आप बहुत आपके पास ज़रूरत हो, आपने बस डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है और आपने ये देखा ना आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वैसे ये है कि अगर किसी पे एफआईआर कटी हो ये वो नहीं असला बनवा सकता, वो ये नहीं कि कोई क्रिमिनल बनवा ले। यार कल्चर कल्चर की बात है और आपस कल्चर कल्चर की बात है। अच्छा आपने एक और बात नोटिस की होगी, इंडियन पंजाब में भी बहुत कल्चर है ना? रखते ना भी हो गंद सा कल्चर है हर इंडियन रैप सॉन्ग में। पाकिस्तान का मैं आपको मसला बताता हूँ। पाकिस्तान में पंजाब है, बलूचिस्तान है, केपीके और सिंध है। सिंध थोड़ा बहुत ज़्यादा इंडियनाइज़्ड स्टेट है। पार्टीशन से पहले ज़्यादातर हिंदू बिज़नेसमैन थे, वो चले गए ये वो। सिंध उस तरह नहीं है। बलोची लोग, उनके कल्चर में असला रखना, पठानों का तो आपको पता ही है यार पठान, वो तो उनके लिए तो ज़ेवर है। पठान कहते हैं हमारे लिए असला ज़ेवर है। पंजाबियों का भी ये सीन है। तो ये ना ऐसी कोई बात नहीं है कि जी यहाँ पे सारे आतंकवादी हैं तो हम जी मारते फिरते हैं ये वो। इवन पार्टीशन से पहले ये जो आपका वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट था ना, वो हमेशा यहाँ पे ऐसा कल्चर था क्यों यहाँ से इन्वेडिंग आती थी, यहाँ से कोई यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। ईस्ट से तो कभी कोई नहीं आया, वेस्ट से आए ना, इसलिए हिस्टोरिकली यहाँ पे हमेशा इस तरह का मसला था कि जो आपके वेस्टर्न साइड वाला सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पे लोगों को असला का शौक हमेशा से था। अब आपके सिख जो थे, सिख इंडियन पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब से निकले ना, वो भी आप देखो तलवारकारी करते हैं। उनके वो होते हैं अपने खंजर होते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में तो कल्चरल चीज़ है लेकिन अगेन दिस इज़ रॉन्ग ये होना नहीं चाहिए। या लेकिन आप मुझे मुझे एक बात बताओ, आप आपके आप एक ऐसे शहर में रहते हो ऐसे मुल्क में जहाँ पे हर किसी के पास गन है। आपके पास नहीं है, आप अनसेफ नहीं फ़ील करोगे? हुँ। भाई यहाँ पे ना डाकू के पास कट्टा नहीं होता। डाकू के पास ऑटोमैटिक AK-47 होती है, ठीक है? डाकू छुरी लेके नहीं आया, डाकू ऑटोमैटिक AK-47 लेके आ रहा है। तो जब तक मेरे पास ऑटोमैटिक फायर आर्म नहीं होगा, मैं कैसे सेफ फ़ील करूँगा? यार कल्चर है यार मेरे भाई कल्चर है, खराब कल्चर है। अच्छा मैं आपस में बताता हूँ पाकिस्तान के बारे में ये एक्यूरेट चीज़ आप लोग समझते हो कि पाकिस्तान में ये वो गोली बारूद डुम-डुम-डुम ये यहाँ का बड़ा मसला है। यहाँ पे इतना ज़्यादा असला होना ही नहीं चाहिए था, कभी भी नहीं होना चाहिए था। इन्हें कुछ करना चाहिए था, इन्हें चाहिए था जब कुछ कल्चर में ऐसा कुछ चेंज लाते। क्योंकि आप देखो, अगर
चोरों के पास, डाकुओं के पास और गलत लोगों के पास असला होगा ना इतना ज़्यादा, तो आपका शरीफ बंदा बीच आएगा उसके पास वो, फिर तो पावर इम्बैलेंस हो जाएगा ना। नहीं, 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 नहीं भाई, यहाँ पे खानदानी दुश्मनी होती है, यहाँ पे लोग मारने से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोनों यूनिवर्सिटी में हैं, हमारी होगी, मैं चोर डाकू की बात नहीं कर रहा, हम दोनों एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारी लड़की पे लड़ाई होगी, ठीक, हम दोनों लड़ेंगे, मुक्का-मारी करेंगे, माँ-बहन की गालियाँ निकालेंगे, बंदूक नहीं बाहर निकलेगी, क्यों? मैंने आपको मार दिया, आपने मुझे मार दिया, खानदानी दुश्मनी हो गई, बहुत काम खराब हो जाएगा, नस्लों-नस्लों चलेगी वो। हमारे यहाँ पे लड़के लड़ते हैं, मैं लड़ता हूँ, कोई अपना असला नहीं, वी लीव आवर वेपन्स एट होम, वी लीव आवर गन्स एट होम। ये फटे-फूटे में बाहर नहीं निकलती, क्यों? ओ भाई, मैंने तो अगला मार दिया, उसके भाई, दोस्त, चाचे, मामे, ताया, दादा, अगली नस्ल, वो मेरी नस्ल के पीछे पड़ जाएगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है कि लड़ाइयों-लड़ूइयों में वो चीज़ें बाहर नहीं निकलती, हम डरते हैं चीज़ों से। यही तो मसला है ना, ये जब यहाँ का पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में आपका जो पठानों का कल्चर था ना, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। वैसे आप पठान के कल्चर को समझते हो ना, पठानों में क्या होता है? ट्राइबल सीन। यार पठानों पठानों का ना एक कोड है पख्तूनवाली के नाम से, ठीक है? इसमें ऑनर होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटैलिटी, ऑनर, और ऑनर के अंदर ये भी चीज़ आ जाती है कि किसी ने आपका कोई भाई दोस्त मार दिया तो आपने उसकी नस्लें उड़ानी है। वो उनका उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मतलब कि आप देखते हो ना पाकिस्तान में टोपी वाले बुर्के और इस तरह औरतें, भाई पाकिस्तान में जो इस तरह भी रेडिकल ये सारे ये पठानों का अपना कल्चरल माइंडसेट है। इस्लाम ने नहीं बोला कि टोपी वाले बुर्के में डाल दो और ये ढक दो। ये पठानों का अपना कल्चर है, अच्छे लोग हैं पठान। मेरे बहुत दोस्त हैं, पठान बुरे लोग नहीं हैं। लेकिन ये हर चीज़ में एक्सट्रीम चले जाते हैं, प्यार में भी एक्सट्रीम है। आप आप हिंदू हो ना, आप आओ केपी के जाओ, एक जगह आपको पैसे देने पड़े ना मेरा नाम बदल देना। आपको घर बुलाएँगे, चाय पिलाएँगे, ये वो हमारा इंडिया से हमारा मेहमान आया है, आप आपने यहाँ पे अपना वो हिंदू वाला वो भी लगाया हो, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। फुल वीआईपी ट्रीटमेंट, फुल हॉस्पिटैलिटी, हर चीज़ में एक्सट्रीम, हॉस्पिटैलिटी में भी, दुश्मनी में भी, गुस्से में भी। मतलब कि उनके अंदर मॉडरेशन नहीं है। एक उर्दू में वर्ड होता है एहतिदाल, मॉडरेशन, वो हर चीज़ में एक्सट्रीम में चले जाते हैं। आपसे प्यार करेंगे ना, आप उनके दोस्त हो, आपको चुम्मियाँ करेंगे, ओए मेरा भाई आ गया, मतलब कि इस तरह का सीन है वो। इस उनका थोड़े से इस हाँ, जो करेंगे एक्सट्रीम पे करेंगे और अल्लाह माफ़ करे ज़्यादा कोई मुसलमान बन गया, जिहादी बन गए, तो फिर वो तो हमें भी उड़ा देंगे, हमें मतलब है मुझे ही मार देंगे वो तो। दाढ़ी क्यों नहीं रखी? भाई नहीं रखी मैंने दाढ़ी, क्या मसला है? जैसे मैं यार मुझे क्यों बोलेंगे? मैं लाहौर इस तरह नहीं होता, मतलब इस तरह नहीं कि मुझे कुछ बोलेंगे, वो ये बोलेंगे मौलवी साहब मिंबर पे जाके ये बोलेंगे कि ये जो लड़के दाढ़ी नहीं रखे अच्छी बात नहीं। मुझे खुद आके कोई नहीं बोलेगा कि आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। वो बस टीवी पे जाके बोलेंगे ये तुम लड़के ठीक नहीं करे, ये दाढ़ी क्यों नहीं रखी ये वो। इस तरह नहीं कि मुझे कोई आके कुछ बोलेगा। समझ रहे हो? मतलब मैं मस्जिद में जाता हूँ नमाज़ पढ़ने तो अंकल कहते हैं बेटा क्यों शेव करते हो? दाढ़ी रख लो। मैं कहता नहीं रखनी है। इसका वैसा कोई सीन नहीं है। हो चुका यार, क्या मतलब हो चुका है? हो चुका हुआ है। मतलब आप जो कह रहे हो कि ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो चीज़ें खराब पास्ट में हो चुकी हुई हैं और इसका रिज़ल्ट है ये। आप कह रहे हो ये मुल्क बिक जाएगा, बिक गया। चीज़ें खराब हो जाएँगी, चीज़ें खराब हो चुकी हुई हैं पहले की, ठीक है? गरीब भूख से मर जाएँ, गरीब भूख से मर गए थे। एवरीथिंग बैड दैट कुड हैव हैपेंड हैज़ हैपेंड। समझ रहे हो पाकिस्तान की सीन है। ओह! नहीं, नहीं भाई पाकिस्तान पाकिस्तान की बात बताऊँ, अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो और आप लाहौर जैसे शहर में रहते हो ना, आपको इंडिया में भी कभी आप इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। अगर आप मुसलमान हो, मैं सच बात बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पाकिस्तान में
अगर आप मुसलमान हो तो फिर जैसे मैं आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में कोई मुसलमान है, तो उसको हमेशा अपनी इंडियननेस प्रूफ करनी पड़ेगी, नहीं जय हिंद, समझ लो थोड़ा वो एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तानी हिंदू को अपनी पाकिस्तानी उसको बार-बार नहीं मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद समझ रहे हो? बार-बार अपनी पाकिस्तानियत प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इंडिया में भी है ना मसला, अगर कोई बहुत बड़ा आपका कोई मुसलमान हो, वो सेलिब्रिटी बन जाए, उसको ताकि लोग ये ना बोले आतंकवादी हो तुम, दूसरे पाकिस्तान चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अब एक दफ़ा आमिर खान ने बात की कि मैं इंडिया में सेफ नहीं फ़ील करता, ऐसा कुछ नहीं कोई बात की। लोगों ने फ़ौरन क्या बोला? "तू भाग पाकिस्तान, निकल जा यहाँ से।" तो यहाँ पे क्या पाकिस्तान में आप लाहौर में हो, आप मुसलमान हो, आप अच्छे घर के हो, दुनिया में आपको इससे बेहतर लाइफ़स्टाइल, इससे बेहतर ज़िंदगी कहीं भी नहीं मिल सकती यार। आप कभी लाहौर आके देखो सही आपको लग पता जाए। लेकिन अगर आप गरीब हो ना आप ना खुदकशी कर लो। अगर पाकिस्तान में हो, आप गरीब पैदा हुए हो, आप हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, मौलवी हो, आप ना खुदकुशी करके मर जाओ। सही बता रहा हूँ, अच्छी एडवाइस है लोगों के लिए जो पाकिस्तान में कोई कोई सीन नहीं है। नहीं यूके भी सही बात बताऊँ यूके भी डिक्लाइन पे है, यूके भी अब फर्स्ट वर्ल्ड यूके भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चला गया है। उनके बड़े मसले हैं। नॉर्थ अमेरिका ठीक है यार, हमारे जैसे लोगों के लिए यूएस ठीक नहीं है पाकिस्तानी इंडियंस के लिए, आपके ख़्याल में? अब देखो, मज़े की बात बताऊँ, यूएस में हाईएस्ट इनकम एथनिसिटी अर्निंग ग्रुप कौन-सा है? एथनिसिटी इनकम अर्निंग ग्रुप कौन-सा है? इंडियंस, नंबर 1, नंबर 2 पे कौन है? पाकिस्तानी। क्यों? हमारे इंडियंस पाकिस्तानी जो यूएस पहुँचते हैं ना, जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली वो पढ़े-लिखे होते हैं और हमारे पढ़े-लिखे पाकिस्तानी इंडियन जाके बहुत बड़े काम करते हैं। बहुत अच्छे काम करते हैं। तो वहाँ का इंडियन पाकिस्तानी डायस्पोरा का यूएसए में बहुत अच्छा है, कनाडा भी नहीं अच्छा यार, कनाडा भी कोई फ़ायदा नहीं है। यूएस अच्छी कंट्री है, वहाँ पे हमारे जैसे इंडियन पाकिस्तानी जाके अच्छे काम करते हैं, अच्छा लाइफ़स्टाइल जिलाते हैं। मेरे जो दोस्त यूएस बैठे हैं, मेरे 90% दोस्त यूएस बैठे हुए हैं इस वक़्त, ऐशी कर रहे हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा ऐशी कौन कर रहा है? मैं। क्यों? मैं पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास सिटिज़न हूँ। अगर हम यूएस जाएँगे, चलो वहाँ पे उतना रेसिज़्म नहीं है कहने को तो हम ठीक है, लेकिन आपको लगता है हमें कभी वहाँ पे फर्स्ट क्लास सिटिज़न ट्रीटमेंट मिलेगी? सही सोचो, नहीं मिलेगी ब्रो। हमें यही बोलेंगे पाजीत आ गए, ब्राउन बॉयज़ आ गए, लड़कियाँ मिलनी ही नहीं, हमें जो मर्ज़ी गेम-शेम कर लें। तो यहाँ पे अपने मुल्क में हम फर्स्ट क्लास सिटिज़न हैं। आप देखो, आप इंडियन हिंदू हो, मैं पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ, वीआईपी। यही मैं हिंदू पाकिस्तानी होता, आप इंडियन मुस्लिम होते, काम खराब हो जाता। इस तरह नहीं, मुस्लिम पाकिस्तानी, हिंदू इंडियन और पैसे होने चाहिए। पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है, पैसा हो। वीआईपी ज़िंदगी ब्रो एन्जॉय करो। क्या भैया हमारे लड़कों ने काम खराब किया, हमारे लड़के बड़े ठरकी हैं। अभी खुद देखो मेगल पे लान निकाल के बैठे होते हैं और कोई इंडियन पाकिस्तानी के अलावा कोई नज़र आए लान निकाल के इस तरह बैठा हो। ये हमारे ब्राउन एक बात खुद सोचो, जितना ठरकी हमारा इंडियन पाकिस्तानी लड़का है, कोई भी नहीं है। शोवजीन क्या यार, हमारे लड़के ठरकी हैं बहुत ज़्यादा, मानना पड़ेगा आपको, बहुत ठरकी हैं, बहुत। यार अच्छे होंगे यार, 90% ठरकी हैं सारे, इंडियन पाकिस्तानी लड़के। तो लड़कियाँ देख के नहीं पसंद करती हमें, ना हमारा कालों की तरह बड़ा लन है, ठीक है? ना हम गोरों की तरह उसका गुड लुकिंग है, तो क्या करें हम बेचारे? सुंदर पिठाई की तरह लग जाओ अल्फ़ाबेट में सीईओ पैसा-पूसा कमा लो मिल जाएगी लड़की। वैसे आपस की बात बताऊँ, हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत प्यारी हैं, हमें हमारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाहर की लड़कियों की, पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी होती हैं। देखा होगा आपने उसको सारी पाकिस्तानी लड़कियाँ यहाँ पे अच्छा वैसे आपस की बात बताऊँ मैं आपको जो मुझे इंडियन लड़कियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ना ब्राउन कलर वाली जितनी मतलब कि ये नहीं कह रहा काली लड़कियाँ, जिन लड़कियों का कम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राउन होता है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इस तरह की लड़कियाँ पाकिस्तान में कम हैं।
यार मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों की इंडियन लड़की है, मुझे इतनी प्यारी लगती है, ओए होए 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 होए! नहीं इन्फ्लुएंसर है कोई, ओए होए होए! ये, इसका नाम है अलीना मरिया फ़ीलिक्स, कोई डांस-डूंस करती है भई, जैसे आती नहीं रील्स वाली लड़कियाँ इंस्टाग्राम पे, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये। अच्छा मैंने अपने दोस्त को दिखाता हूँ ना, मज़ाक उड़ाते हैं, कहते हैं तो काली है, ये है, वो है, मैंने कहा तुम लोगों को क्या पता भाई? क्या? यार पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स है, गोरा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग गोरे होते हैं ना, इसलिए वो लेकिन मुझे इस तरह की लड़कियाँ ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अब देखो इसको अल्लाह माफ़ करे इसे काली बोल रहे हैं ये लोग, इनको कोई और इससे कोई सही देखो यार कितनी प्यारी लड़की है यार, ये देखो, ये कितनी प्यारी लड़की है। हुँ, मुझे ना इंडियन लड़कियाँ पसंद आती हैं, इंडियंस को पाकिस्तानी लड़कियाँ पसंद आती हैं, ऐसा ही सीन है। अच्छा, फिर आपका पर्सनैलिटी देखते हो? पर्सनैलिटी देखते हो आप? यार आपकी एज मज़े करने वाली, मेरी शादी करने वाली है, मैं नहीं देख रहा पर्सनैलिटी आप देख रहे हो, ये क्या बात है? अरे भाई अब देखो पाकिस्तानी लड़की, अब देखो ज़रा इसको ज़रा बोलो भाई को दुपट्टा पहन ले कोई इस तरह का कोई काम कर ले, ये देखो ज़रा भाई, ये देखो। यहाँ पे भी वही चुतियापे चल रहे हैं, यहाँ पे भी वही जिसे हम कहते हैं गश्त-पूना, ये देखो हैलोवीन चल रही है, ये देखो ज़रा। यार मेरी बहू यस यार आप पाकिस्तान को भाई मैं आपको आज ना पूरा पाकिस्तान समझाता हूँ। वो भी होता है, पूरा पाकिस्तान एक नहीं है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। यार मैं आपको दिखाऊँ बताऊँ क्या मैं आपको दिखा ही देता हूँ, आपको अब इस तरह क्या समझ आएगी। यहाँ पे मतलब उसी तरह जैसे आपकी दिल्ली में लड़कियाँ वन नाइट स्टैंड्स करती हैं, कपड़े पहनती हैं छोटे, सारा कुछ वहाँ पे ऐसे होता है यार। मतलब मैं आपको अब किस तरह समझाऊँ मतलब। अच्छा मैं आपको अपनी यहाँ की दोस्त से दिखाता हूँ, लाहौर की दोस्त से दिखाता हूँ। सोच सकते हो ना, सारा कुछ यहाँ पे होता है। पाकिस्तान में क्या? स्टेट्स नहीं है, हमारे प्रोविंसेस हैं, ठीक है? एक तो पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है? 3 हो गए और केपीके हो गया और गिलगित-बल्तिस्तान 5 और एक है आज़ाद कश्मीर जो हमारा स्टेट नहीं है। जैसे आप लोगों ने तो अपने इंडियन कश्मीर को स्टेट बना दिया ना 51 स्टेट है ना? ऐसा ही कुछ था ना? हमारा यहाँ पे कश्मीर स्टेट नहीं है, उसे कहते हैं ऑटोनॉमस रीजन और गिलगित-बल्तिस्तान जो आप लोग क्लेम करते हो ना गिलगित-बल्तिस्तान उसको हमने अपना स्टेट बना दिया। मतलब वो उस साइड को स्टेट बना लिया हमने। कश्मीर को हमने ऑटोनॉमस रीजन लावारिस छोड़ा हुआ है भाई, अपना देखो खुद। अ, आज़ाद क जिसे आप लोग पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हो, उसे हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी असेंबली है, अपना सब कुछ है। आर्मी हमारी है, बदमाशी करने के लिए उनको मतलब आप लोगों के साथ कुतापे करने के लिए सारा ये वो। हाँ, इसे कहते हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। आप लोग पीओके कहते हैं, हम कहते हैं आप लोग कहते हो पीओके, हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। जैसे आप लोग कहते हो जम्मू एंड कश्मीर, हम उसे कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब कि वही फ़िल्म दोनों साइड पे उल्टी कर दो, उल्टा कर दो। यार ये चूतिया बनाया है हमें इतनी देर से इंडिया, ये सारे गोरे की गलती है। और भाई वो चूतिया जहाँ लाइनें बना के गया वहाँ जंग इज़राइल फ़लस्तीन पे उसने बाउंड्री बनाई, आज से चुतापा चल रहा है। जहाँ से गोरा होके गया ना, उसने वहाँ पे आपका द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, उसने वहाँ पे दंगा फ़साद। भाईजान 2 मुल्क बनाने हैं, सही लाइन खींचो, क्या गश्त है? क्या चुत्यापा है ये? अभी तक लड़ रहे हैं हम 70 साल बाद, या तो उसे देते या तो इसे देते। क्या लगता है?
भाई हमारा भी यहाँ पे पंजाब ही तो है। आप लोगों ने तो पंजाब को और तोड़ दिया ना, हरियाणा बना दिया और ये वो कर दिया। आप लोग का पंजाब जो था, वो तो और डिवाइड कर दिया। हमारा यहाँ पे पंजाब जो है सबसे प्रॉस्पेरस वो है प्रोविंस। अच्छा, जैसे यूएस और इंडिया में होते हैं स्टेट्स, आप लोगों के स्टेट्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में और कनाडा में होते हैं प्रोविंसेस। यार वो सिंध, सिंध बलूचिस्तान, उसका कोई एक वर्ड बना दिया होगा ना मिला के। लिखा हुआ। पता नहीं यार ये सीओ या सिंध, पता नहीं अब बाकी उसमें क्या है। या स्टेट प्रोविंसेस हमारे ये ना, हमारा प्रोविंशियल सिस्टम है, आप लोगों का वो स्टेट्स वाला है। जैसे अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स हैं, आप लोग ऐसा कुछ सिस्टम है। हमारे यहाँ पे स्टेट स्टूट कोई नहीं, स्टेट पाकिस्तान है, हम प्रोविंसेस है उसके अंदर। अच्छा यार, आप लोगों की ना असल डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे चुतियापा है। ठीक है, कोई यार देखो मैं कहता हूँ सीधा सीधा मार्शल लॉ लगाओ। क्या ये बहनचोद, मेरी बात सुनो। सारे पॉलिटिशियन इनके अपने खुद चूज करते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक प्राइम मिनिस्टर ने टर्म नहीं पूरी की, एक प्राइम मिनिस्टर ने टर्म नहीं पूरी की। क्यों नहीं की, पता है क्यों? 5 साल की टर्म होती है। ऑन पेपर प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट है, वो बाहर जाएगा, पीपल विल ट्रीट हिम एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो अपने आप को पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट समझने लगता है। असल में वो क्या है? असल में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लन का बाल भी नहीं है। तो वो ऐसी गलती करता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है अच्छा तुम इतने पियो हो, तुम्हें यू थिंक यू आर द वन इन पावर। वही बॉडीगार्ड जो ब्रीफ केस में यूनिफॉर्म में प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होता है, वही प्राइम मिनिस्टर के सर पे गन तुमता है और कहता है सर योर टाइम इज अप। बस यार यही जिंदगी को। इस्लाम में हम पता है क्या मानते हैं? इस्लाम में हम ये मानते हैं असल ज़िंदगी कब्र की ज़िंदगी होती है, ठीक है? दुनिया में यही चुतियापे हैं, इस कब्र की ज़िंदगी के बारे में सोचो, मतलब कि आपने एंड में कब्र में जाना है, तो आप यही सोचो कि यार जो मेरी असल ज़िंदगी है, जो कि फॉरएवर ज़िंदगी है, आप लोगों का भी कुछ ऐसा होता होगा, मतलब कि हम तो ये मानते हैं कि इस दुनिया टेम्परेरी है, ठीक है? खत्म हो जानी है। तो फिर एज़ अ मुसलमान ना, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, हमारा ये होता है कि चलो जैसा भी है ना, असल ज़िंदगी ये नहीं है। कब्र की फिर अक्सर लोग यहाँ पे ना बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, उस सेंस में नहीं कि एक्सट्रीमिस्ट, कि बस कैसा समझाऊँ मैं आपको? मतलब कि वो कहते हैं कि यार दुनिया में तो कुछ नहीं रखा, हम आखिरत ही कमा लें, नमाज़ें पढ़ें और ये वो और अल्लाह अल्लाह करेंगे, कम से कम आखिरत की ज़िंदगी ठीक हो जाए। तो इस तरह यहाँ पे लोग उस तरह डिप्रेशन में नहीं जाते कि क्या होगा ये वो। हाँ, तो भाई इस्लाम में जन्नत गारंटीड तो नहीं है ना कि आप मुसलमान बन गए आपको जन्नत मिल गई। तो इस्लाम में तो ये है कि आप अच्छा काम करोगे तो आप जन्नत में जाओगे। तो यही है फिर। अक्सर यहाँ पे ये होता है पूरी ज़िंदगी लोग जो तापे करते हैं एंड में। अब देखो ये यहाँ पे मस्जिद है, मेरे यहाँ पे जो मेरा सेक्टर है, सेक्टर की मस्जिद है। सेक्टर मतलब किसका समझाऊँ आपको? सेक्टर समझते हो ना? वैसे हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर होते हैं। सारे 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, कोई जवान बंदा क्यों कब्र के बारे में सोचेगा? वो क्यों सोचेगा कि मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ूँ, मैं ये वो करूँ? फिर जब लोग बूढ़े होते हैं, वो देखते हैं कि यार अब हमने मरने वाले हैं ये वो, फिर वो जाके सोचते हैं कि यार अब आगे जाके क्या होगा? मैं मर जाऊँगा, तो मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा? फिर वो जाके तब लोग जाके सोचते हैं पूरी ज़िंदगी की याशियों के बाद, जो कि होना नहीं चाहिए। आपको जवानी से ही सोचना चाहिए। तो ये तो गलत बात है ना, गलत बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे यही है। ओ भाई यहाँ पे क्या है, पूरी ज़िंदगी हराम का पैसा कमा के हज उम्रा पे जा रहे हैं। वही पैसे हज उम्रा पे, हज उम्रा पता है ना आपको हज उम्रा क्या होता है?
हज हज जो ये मक्का जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं मुसलमान, हज करते हैं, उसपे बड़े पैसे लगते हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, हराम का पैसा कमा के, लोगों को चूतिया बना के हज-उम्रे पे चले गए। इसका यहाँ पे मुहावरा पता है मुहावरा क्या होता है उर्दू में? मुहावरा, मुहावरा होता है यहाँ पे मुहावरा समझते हो आप? यहाँ पे मुहावरा है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब बिल्ली ने 100 चूहे खा लिए हैं। अब वो कहती है नहीं अब मैं जाके अल्लाह से माफ़ी ये भी गलत है यार यहाँ पे। पाकिस्तान में रिलिजन के नाम पे चुत्यापा है, अल्लाह माफ़ करे। देखो मैं मानता हूँ मुस इस्लाम सही है ये वो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा एक्सप्लॉइट होता है इस्लाम। इस्लाम बेचा जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मौलवी जो होते हैं लैंड क्रूज़र, वीगो डाला में घूमते हैं, ढाई ढाई करोड़ रुपए की लैंड एलएक्स 570 में, 8 करोड़ रुपए की एलएक्स 570 आती है। मौलवी घूमता है उसमें एलएक्स 570 में घूमता है, बुलेट प्रूफ, ये साथ में गार्ड होता है। हमें हमें कहते हैं कि आखिरत का सोचो, दुनिया मुसाफिर खाना है, खुद एलएक्स 570 में घूमते हैं। ठीक है कि गलत है? हुँ। तो आपका क्या किस्सा था? आप यूट्यूब के थ्रू इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो? मेरे ख्याल में यूट्यूब बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये जो पीछे ग्रीन स्क्रीन है, आप वीडियोज़ के लिए ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हो? यार वेरी नाइस। तो किस तरह की आप कंटेंट बनाना चाह रहे हो? मतलब इन्फॉर्मेशनल या ऐसा वो? मुझे दिखाओ यार मैं आपका फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, क्या नाम है? मुझे टाइप करके भेजो ना आप यार। अच्छा आपको पता है मैंने भी एक दफ़ा यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उड़ गई। मैंने भी शुरू किया था यूट्यूब पर 2019 में जब मैं 19 अभी आप 19 के हो ना? जब मैं 19 का हूँ ये तब की बात है। तो उन्होंने वीडियो उड़ा दी। यार वो मैंने यहूदियों के खिलाफ ज़ायनिस्ट के खिलाफ थोड़ी बातें की थी, ये वो सारा उन्होंने उड़ा दी। वो मैंने बेसिकली किया था सेंट्रल बैंक के ऊपर वीडियो बनाई थी, कि सेंट्रल बैंक की क्या हिस्ट्री है। एक मायर रामशल रॉथशाइल्ड था, उसने आपके जो आपकी वो थे एलीट्स थे आपके यूरोप के, सारे जो रॉयल फैमिली थी उनको लोन देना शुरू किया। उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया, फिर किस तरह आपके यहूदियों ने पूरी दुनिया की बैंकिंग पे कब्ज़ा कर लिया। अब आपको पता है कि यूट्यूब सारा उनका अपना है। पहली वीडियो फ्लैग, पहला अकाउंट उड़ गया। मैंने भी काम शुरू किया यार। हाँ। हाँ, हाँ, यार आपकी वीडियो आई है। हाँ, 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 मिली, मिली। अरे यार मैं तो आपकी वीडियो देखूँगा भाई, आपको तो सब्सक्राइबर मिल गया है, ठीक है? मैं तो देखूँगा आपकी। हुँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो उन्हें पता है कैसे पता जब आपका होगा ना 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर इंशाल्लाह वो ओके, ये तो अपना शिबास है ओए, तू क्या कर रहा है? वो यही कहेंगे यार अच्छा, सही, क्या धोखा दिया? हाँ, सही, सही। उनके सामने नंबर अच्छा उसका सबसे चूतिया मुझे वो लड़के लगते हैं, जो लड़कियों के सामने नंबर बनाने के लिए अपने दोस्तों को कितनी गलत बात है यार, बड़ी गलत। अच्छा उसने लड़की के सामने नंबर बनाने के पीछे किया, लड़की के सामने नंबर बना रहा था। ये सही बात है। मतलब किसी ने ओए लड़कियाँ बड़ा काम खराब करती हैं, लड़कियाँ बड़ी तेज़ होती हैं। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, क्या बात है यार, ये बड़ी गलत बात
अरे तो लड़कियाँ ना बहनचोद बड़ा काम खराब करती हैं मेरे यहाँ पे। अच्छा लड़कियाँ पता है करेंगी, दोस्तियाँ खराब करेंगी, चीट करेंगी, बाद में कोई अमीर लड़का पकड़ेंगी, शादी करेंगी और बस काम खत्म। भाई हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ना व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर टाइप व्लॉगर है, बड़ा फेमस है। उसको ना गिफ्ट में किसी ने परसों दिया, उसकी शादी में जो गिफ्ट होता है ना वलीमा, पता है वलीमा समझते हो क्या होता है? वलीमा एक होता है निकाह, जिसमें मौलवी निकाह पढ़ाता है। फिर होती है बारात, जिसमें बारात का तो आपका इंडिया में बारात होती है ना, बारात तो समझते हो आप। उसके बाद होता है वलीमा, जो कि एक बेसिकली डिनर होता है। अब वलीमे पे ना उसको लोगों ने गिफ्ट दिए, उसको ना इससे किसी दोस्त से लायन का कब दिया, शेर का बच्चा और एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल। अगले दिन पंजाब पुलिस आके उसको उठा के ले गई। वो बेचारा, वो भाई, वो बेचारा सुहाग रात मना रहा होगा, उसको आके पुलिस उठा के ले गई। बड़ा फेमस हुआ भाई ये वाला। ऐसे बेचारे को भारी पड़ गया। अच्छा उसकी भी ये गलती है, उसके दोस्त ने लोड़े लगवा दिया है। दोस्त ने, हाँ, पाकिस्तान का भाई। देखो यहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, ऐसा भाई पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कोई सीन नहीं है। शेर का बच्चा चाहिए, राइफल चाहिए, सब मिलेगा। यू नीड अ लाइसेंस। इन्फ्लुएंसर भी नहीं बचते। इलीगली, इलीगली कोई चीज़ रख सकते हैं आप। कोई मतलब यहाँ पे आप किसी को, जो क्रिमिनल्स भी होते हैं ना, उन्होंने अपने पता नहीं घर में कोई खोद के वहां पे अपनी चीजें छुपाई होती हैं, ड्रग्स है, अच्छा मतलब कि चरस गांजा वगैरह इस तरह की चीजें इजी हैं। मतलब कि जो लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, चरस हो गया, गांजा हो गया, शराब हो गया, पुलिस वाले को 1000 2 हजार रुपये पकड़ाओ, मतलब कि आप जा रहे हो ज्वाइंट पीते हुए जा रहे हो, या चलो आप मेकआउट मारते पकड़े गए हो, आप गाड़ी में रात को मेकआउट मारे हो, पुलिस आ गई है, 1000 2 हजार रुपये दो, काम खत्म करो। लेकिन उसे सीरियस, हाँ, 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 आराम से, कोई इतना मसले की बात नहीं है। यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी, ओ भाई ये इंटरनेट स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, यहाँ पे यही सीन है। अच्छा आपकी वाली स्टेट और शहर में बीजेपी के सपोर्टर है ज़्यादा? बीजेपी का होगा सीन ज़्यादा? हुँ। यार कांग्रेस को किसने वोट करना है? वो मुझे खुद नहीं पसंद, राहुल गांधी वगैरह वो थोड़ा मतलब या मैं देखो, मैं फैमिली डायनेस्टीज़ में मानता ही नहीं हूँ। उसने क्या उखाड़ा? मोदी तो एक टाइम पे चाय वाला था, शुरू से करियर बनाया, एक पॉइंट पे गया। लेकिन आपको असल बात बताऊँ, अगर मैं इंडिया में होता, मैं इंडियन मुस्लिम होता, भाई मैं तो बीजेपी से बड़ा परेशान होता यार। मैं तो कांग्रेस को वोट देता, क्योंकि जो उसने हिंदू मुस्लिम वाला पोलराइज़ेशन की है, बहुत पोलराइज़ कर दिया यार। इतना नहीं था, आपके 2000 में जब आप पैदा हुए थे तब हिंदू मुस्लिम वाले इतने मसले नहीं थे। इसने बहुत पोलराइज़ कर दिया है। मोदी जी ने और किसने? तो आप मेरी बात सुनो, जितना पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, उससे ज़्यादा आपके पास मुसलमान हैं, पता है आपको इस बात का? ठीक है? तो भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने विलेफाई कर दिया, उनको आपने दुश्मन बना दिया है, उनमें से 80% मेरे जैसे होंगे, ठीक है? 20% जैसे आपको लगता है कि जो नहीं ठीक होंगे, वो भी 20% नहीं हो सकता, 20% अगर 20% खराब होते तो इंडिया पूरा फट चुका होता। अगर उसमें से 250 मिलियन 20%
नहीं, 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 नहीं। भाई वो मिसइंटरप्रिटेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं, आपके ख्याल में माइंडसेट ठीक है कि गलत है? ये बताओ, अब वो आपको क्या लगता है, ठीक है कि ऐसा है, मुसलमान सच में बुरे हैं? इंडियन मुस्लिम की बात बताओ, इंडियन मुस्लिम बुरा है? अच्छा, आपस की बा हमारे हमें भी ये बताया जाता है कि हिंदू जो है इंडिया में आरएसएस वाले वो कहते हैं मुसलमानों को मार दो, गुजरात में इतने मुसलमान मार दिए, ये कर दिया। तो यही इन्फॉर्मेशन हमें हिंदू के बारे में बताते हैं कि हिंदू को बचपन से ये ब बताया जाता है आरएसएस की ये है और वो कहते हैं मुसलमानों को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ओमेगल पे था, अभी आपसे पहले ना कोई 3-4 उससे पहले है कोई 3, वो मुझे गालियाँ निकालने लगे। अच्छा, क्या तुझे पता है वो कौन है? कौन है? मैंने कहा कौन-कौन? कहता है जिसने बाबर को लन दिया था। मैंने कहा फुदू के बाबर कितना भैंचोद 4 साल 400 साल पुराना। मैंने कहा उससे क्या लेना-देना? कहता तुम मुसलमान तुम्हारी भुंड में लन ये वो। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कुछ बोला है? ठीक है? तो जैसे यहाँ जैसे मुसलमान हैं जिनके हिंदू के खिलाफ उसने देखा है पाकिस्तानी है, मुसलमान है, वो 3 लड़के चढ़ाई कर दी उन्होंने। तुम्हारी माँ का भोसड़ा भैंचोद गालियाँ निकाली जा रही हैं, ये वो सारा तुम लोग भैंचोद मार देंगे, हम पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। दोनों साइड पे ये पोलराइज़ेशन हुई है, दोनों साइड पे इस तरह के लोग हैं। अब इसकी मुस्लिम वर्ज़न भी है, ठीक है? ऐसा हो सकता था कि आप किसी पाकिस्तानी के सामने कहता भैंचोद तू हिंदू, तू गऊ मूत्र ये वो होत पॉसिबल हुआ था ना हुआ था ना, आपको भी ऐसा मिला ना, मुझे भी ऐसे टकर जाते हैं भाई और फिर हमारे जैसा भी होते हैं भाई, मुझे आपसे क्या मसला? बताओ, ठीक है, आप इंडियन हिंदू, मैं पाकिस्तानी मुस्लिम, क्या? क्या दुश्मनी? हम दोनों को क्या है हम दोनों को क्या है? हम दोनों को अच्छी ज़िंदगी चाहिए आगे इस दुन हम मतलब कि हमारे सेम प्रॉब्लम हम लड़कियों के गश होने से परेशान हैं, ठीक है? हम क्या है? हम इकोनॉमी से परेशान हैं, हमने आगे बढ़ना है, हमने सेम प्रॉब्लम है, तो ये बीच में हिंदू-मुस्लिम वाला अब हम लड़के क्या कर लेंगे? देखो, आप हिंदू हो ना, आप हिंदू मरोगे, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप जो मर्ज़ी कर लो मैं मुसलमान मरूँगा। खत्म भाई बस इससे आगे बात करो और चीज़ें नहीं है। भाई देखो इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोलराइज़ेशन। इंडिया में अंदर भी है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में भी है। आपने वो वीडियो देखी होगी आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान एंड डिस्ट्रॉय इंडिया वो जो मीम बनी थी याद है? ग्रेप और फिर प्रिंसिपल कहती है ग्रेप सब तालियाँ बजाते हैं। देखी थी मीम? तो आप यहाँ पे भी होता है, आपकी साइड पे भी वही होता है। देखो, जैसे आपने कहा आपको पाकिस्तानी टकरे, पाकिस्तानी क्या कहते हैं? ऐसा होगा तू हिंदू ये वो भेंटचोद यही हुआ होगा ना, यही हुआ होगा ना, मेरे साथ यही हुआ था। मैंने कोई गाली निकाली, मैंने कहा भाई मसला क्या है? कौन-सी भुंड में उंगल हुई है? मुझे अच्छा कहता है उसने पता नहीं कोई हिंदू आप लोगों का था, उसने ये कर दिया। ओ भाई मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा उनसे दोनों से कोई लेना-देना नहीं है। बाबर मेरा कोई फूफे का ताया है, कोई क्या लगता है बाबर मेरा? हुँ, यार आप भी यहाँ पे तो कोई भी नहीं है भाई सच सच्ची बात बताऊँ यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है? नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा यार यहाँ पे भी जैसे आप कहते हो यहाँ पे भी मेरी बात सुनो, पता है क्या? हमारे यहाँ पे ये इंडिया पाकिस्तान वाली चीज़ पॉलिटिशियन बेचते हैं वोट के लिए दोनों साइड पे आपका भी मैं देखो सच बात बता रहा हूँ, मोदी अच्छा है। मैं मानता हूँ इंडिया के लिए अच्छा है लेकिन वो भी रिलिजन के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहा है, ठीक है? इन पाकिस्तान के नाम पे हर नेटफ्लिक्स मूवी पाकिस्तान, इंडिया में डिबेट्स और इलेक्शन करने का सबसे बड़ा टॉपिक पाकिस्तान है, ठीक है? और भाई पाकिस्तान के अपने मसले हैं, पाकिस्तान अपने भेंचोद मसले में पाकिस्तान का 99% लोग ना, वो इंडिया के बारे में पता है कब सोचते हैं? जब वो कोई मूवी देखते हैं, कि ग गाना सुनते हैं। ओ भाई
यहाँ पे कोई वैसा सीन नहीं है कि भाई ये कर दो, वो कर दो, ये वो कर दो। पोलराइज़ेशन अच्छा, पाकिस्तान में पोलराइज़ेशन कम है। आप किसी पाकिस्तानी से मिलोगे ना, नहीं वो ये तो नहीं बोल रहे कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे हालात हैं, ये तो नहीं किसी ने कोई बकवास की। शुक्र है झूठ तो नहीं बोल रहे कम से कम। ये ना हो कि पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री, ये तो शुक्र है, ये तो बकवास की शुक्र है। अभी यार मुझे फ़लस्तीन का ना वेस्ट बैंक का एक लड़का मिला, ठीक है? मैं उसमें उससे अरबी में बात कर रहा, ठीक है? तो मैंने बोला ब्रदर इज़ एवरीथिंग ओके? कहता नो ब्रदर वी आर लिविंग इन अ प्रिज़न, ये वो के वो ना कहता है कि इज़राइल हमें सुन रहे होते हैं, ये वो सारा कुछ। तो फिर मैंने बोला कि यार इट्स बहुत मुश्किल है ये वो। तो ना एकदम से मैंने बोला कि इज़ योर फैमिली सेफ? चुप हो गया, रोने ऐसे रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है ब्रदर माय मदर वाज़ किल्ड लास्ट ईयर। उसने दिखाया भाई उसकी पूरी फैमिली इज़राइलियों ने मार दी है। उसने मुझे पिक्चर देखा रो रहा है बैठ के सिगरेट पी रहा है। वो इतना रोया उसने मुझे अगला कैंसल उसने वो नेक्स्ट कर दिया, उससे बात नहीं की मुझसे। मैं तो उसे यही बात पूछूँगा ना। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं तो उसे यही बात पूछूँगा भाई फ़लस्तीन में क्या चल रहा है? हम क्या करें? हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? अरे पाकिस्तान भी जहाँ बदमाशी ना करनी हो, वहाँ फुल बदमाशियाँ। फ़लस्तीन की जाके मदद नहीं करेगा। क्या फ़ायदा है भैनचोद इन सारा वो आर्मी का अच्छा बता सही बताओ आप किसे बिल्कुल सही बता झूठ ना बोलना, किसे सपोर्ट करते हो? ये जो सारा फ़लस्तीन वाला, इज़राइल वाला चल रहा है? आपका जिसका हमने किसने चालू किया? जिसका हमारे ने चालू किया था, किसने चालू किया था? मैं आपको सब बता देता हूँ। मैं आपको सारा बताता हूँ। पालेस्टाइन ने किया था भाई आपका द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर मैं आपको सारी हिस्ट्री बताता हूँ। एक था ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, ठीक है? ऑटोमन एम्पायर में क्या आता है, आपका जो मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया है, टर्की है, सारा जो आपकी नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पूरी पूरी अरब अरब वर्ल्ड, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ, आप मुझे पढ़े-लिखे रैशनल बंदे लग रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ। क्या था? अरब कंट्रीज़ थी, ऑटोमन एम्पायर सल्तनत-ए उस्मानिया। जैसे मुगल एम्पायर तो 2 नंबर सल्तनत थी ना, शराबी कबाबी, ये नचवाओ, ये वो, ठीक है? वो उस तरह की प्रॉपर सल्तनत उस्मानिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो खत्म हो गई। उसके बाद वो सारे जितनी भी कंट्रीज़ थी वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका इंडियन एम्पायर था वो भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गई। उन्होंने नेशन स्टेट्स बनाई। मोरक्को, अल्जीरिया, फ़लस्तीन फ़लस्तीन पहले नहीं था, पहले यही था। और उस एरिया में हिंदू हिंदू कह रहा हूँ सॉरी, क्रिश्चियन, ज्यूज़ जेरूसलम वाले एरिया में क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज़ आराम से रहते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? क्या हुआ? इन लोगों ने क्या किया, आपके द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर ने कहा कि हमने यहूदियों को फ़लस्तीन के अंदर एक छोटा-सा मुल्क देना है, ठीक है? और वो मुल्क देने के लिए सबसे पहले 1947 में जब हमारे मुल्क बने ना, तो सारा लोकल फ़लस्तीनियों को वहाँ से डिस्प्लेस किया, मारा, घरों से भगा दिया। चलो एक जेनोसाइड किया, खत्म। 1-2 मिलियन फ़लस्तीनी मारे, खत्म। अब वो इतना सा एरिया पूरा इतना बन गया है, अब वो भी सारा खा गए हैं। जैसे मुझे सही बात तो आपको ठीक लगता है, कभी मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊँ यार, आप मुझे पढ़े-लिखे बंदे लग रहे हो। यार ठीक है, कैसे आप जस्टिफ़ाई कर सकते हो? हम दोनों ने इंडिया पाकिस्तान ने कभी एक-दूसरे के साथ कभी ऐसा नहीं किया, ठीक है? और हमारी दोनों लड़ाई में कोई ठीक नहीं है। ना इंडिया ठीक है, ना पाकिस्तान ठीक है। मैं पाकिस्तान ही कह रहा हूँ, वी आर नॉट राइट, दोनों गलत हैं, दोनों चुत्यापे कर रहे हैं, ठीक है? भाई वहाँ पे फ़लस्तीनी असल विक्टिम है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो असल विक्टिम है। उनके साथ उनको भाई लोग मारे हैं, उनको देखो उनके पास कोई आर्मी नहीं है, जो हमास भी है ना, हमास भी इज़राइली प्रॉक्सी है। दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस वाले मुल्क में अक्टूबर 7th को कैसे एकदम से अंदर सारे घुस गए? कैसे वो अटैक हुआ था अक्टूबर उनकी अपनी प्रॉक्सी है। उनकी अपनी प्रॉक्सी है हमास। बस कब्ज़ा करो फ्री रियल एस्टेट। अभी आप देखना गाज़ा के ऊपर सारा इज़राइल कब्ज़ा कर लेगा, वेस्ट बैंक है वो भी हो जाएगा, फ़लस्तीन रहेगा नहीं। अभी सीरिया में घुसा है आपका इज़राइल, सीरिया भी वो ग्रेटर इज़राइल बन जाएगा, आप लोग देखना। आप लोगों की तो इंडिया की तो अच्छी दोस्ती भी है इज़राइल के साथ। जैसे मैंने ये एक बात नोटिस की है, कभी आप इंटरनेट पे देखो ना, तो जब भी कोई जेनोसाइड हो रहा है कोई भी,
आपका 90% दुनिया उसके खिलाफ है। इंडियंस ख़ास तौर पे किल ऑल ऑफ देम, मार दो सारे फ़लस्तीनियों को, मुसलमानों को उड़ा दो, ये वो कर दो भाई, बेचारे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। इतना मसला, सारे मर्दों को इकट्ठा करो, सारे मिलिट्री एज मेल्स को पकड़ो, उनका या तो लन काट दो या मार-मूर दो, बच्चे, औरतों का ये क्या मास रेप्स हो रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। जैसे जैसे जब बांग्लादेश बना था, उससे पहले पाकिस्तान आर्मी ने मास रेप किया बांग्लादेश में, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत बात है, लानत हो पाकिस्तान आर्मी पे, ठीक है? मुफ्ती बहाने फिर आए, फिर आप लोगों की इंडियन गवर्नमेंट आई, अपने सोल्जर भेजे, बांग्लादेश बना, ठीक है? तो इस तरह ये भी गलत है यार, ये भी गलत है। मेरी तो अपनी आर्मी में आपको कह रहा हूँ जो त्यागा किया था बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश एवी नहीं बना। आपका उस वक़्त जो ये क्या कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी कोई औकात नहीं थी, कोई कोई उनका प्राइम मिनिस्टर आने वाला था, नाम नहीं मुझे उसका याद आ रहा। वो इलेक्ट हुआ, जो आपका फाउंडर है बांग्लादेश का, नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान था ना? मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान था मेरे ख़्याल में, फाउंडर मुजीबुर रहमान था। मुजीबुर रहमान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ। भुट्टो भुट्टो ने कहा, ये तो छोटा बंगाली, मैं गोरा-चट्टा क्या कहते हैं पंजाबी या जो भी, ठीक है? ये वो सारा रेसिज़्म वाला सीन था थोड़ा, ठीक है? इन लोगों ने भुट्टो ने ना आर्मी के साथ मिले, इन लोगों ने इसको साइड पे कर दिया, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, पाकिस्तान आर्मी ने ऊपर से आई, पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे रेप-शेप किए, लोग-शोग मारे, फिर मुफ्ती बानी थी, फिर इंडियन आर्मी ने किया, फिर 1971 की वॉर है, ये हार गए, बांग्लादेश सेपरेट हो गया, ठीक है? मैं एज़ अ पाकिस्तान आपको कह रहा हूँ सारी हमारी गलती थी, जंग भी हारे, बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान भी हाथ से गया, रेप भी किया, हिस्ट्री बुक्स में अपना अपना कुछ रीड भी करवाया, सब गलत था, ठीक है? तो पर वो तो आपका दोस्त है, वो तो आपके वो भी नहीं है। इज़राइल किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है। मैं आपको जेन्युइन बात बता दूँ, वो सिर्फ़ अपने मकसद के पक्के हैं, उनको किसी से कोई फ़ायदा नहीं है। भाई ये सारा काम सोशल मीडिया खराब, देखो हम मेरा एल्गोरिदम और आपका एल्गोरिदम, आप मेरा एल्गोरिदम उठा के देखो ना फ़ेसबुक का, वो हर चीज़ वो मुझे दिखाएगा जिसे मैं मानता हूँ। मेरे पास हज़ार सबूत होंगे कि हिंदू गलत है, मुसलमान ठीक है। आपके पास हज़ार सबूत होंगे मुसलमान खराब है, हिंदू ठीक है, क्यों? आपका एल्गोरिदम आपको वो दिखा रहा है, मेरा एल्गोरिदम मुझे वो दिखा रहा है जो मेरा बायस है। आपका एल्गोरिदम वो दिखा रहा है, आपका बायस है। आप कोई गे, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू वाला ले आओ, वो उसकी एल्गोरिदम में यही होगा कि एलजीबीटीक्यू ठीक है, बाकी ये सिंगल जो हेटेरोसेक्सुअल लोग ये चाहते हैं कि हम खत्म हो जाएँ, गे लोगों को मार दो, ये वो कर दो। ठीक है? आप कोई फेमिनिस्ट का उठा के देखो सोशल मीडिया, उसमें हर वक़्त 24 घंटे मर्द औरत पे ज़ुल्म कर रहा होगा। ठीक है? आप कोई रेड पिल वाला लड़का उठा के देख लो, उसके सोशल मीडिया पे हर वक़्त लड़की डिवोर्स लेके बच्चे भी ले गई, जायदाद भी ले गई, बेस्ट फ्रेंड के साथ सेक्स भी कर गई। यार इस तरह नहीं देखा किया जाता, इस तरह तो फिर आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, आपको वही मिलेगी जो आप देखना चाहते हो। या मुझे तो भाई लग रहा है हमारे हमारे मुल्कों की एक टाइम पे हो जानी है जंग, इंडिया पाकिस्तान की, और फिर उसको आम लोगों ने मानना है, बड़े लोगों ने मानना है, बहुत बहुत नुकसान होगा। हो जाएँगे भाई, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है, और वर्ल्ड वॉर 3 हुई, इंडिया पाकिस्तान ने चढ़ जाना एक-दूसरे पे। हमारा तो कश्मीर वाला मसला है, हमारे और हज़ार मसले हैं। हमारा तो इतना बड़ा, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है, इज़राइल-फ़लस्तीन के बाद हमारा, ठीक है? आप यूक्रेन, रशिया को भूल जाओ, आप भूल जाओ चाइना को, और वो जो क्या उसके साथ वो है, क्या नाम है उसका? चाइना नहीं, ताइवान ताइवान। वो कोई डिस्प्यूट नहीं है जो हमारा डिस्प्यूट है। ये हमारी हो जानी है जंग यार, फिर लोगों ने मरना है। यहाँ से न्यूक आया, वहाँ से हुआ, ये मरा, वो मरा। आप लोग मूवियाँ बनाओगे अपनी, हम अपनी मूवियाँ बनाएँगे। दोनों साइड के फिर वो मूवियाँ बनेंगी, गाने बनेंगे फिर। यार आप लोग जाओगे वेस्टर्न ब्लॉक में, आप लोगों का वेस्टर्न ब्लॉक बनेगा। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइज़ थी और एक्सेस थी। आपका वो ब्लॉक बनेगा, यूएस इज़राइल वाला। हमारा दूसरा ब्लॉक बनेगा, चाइना वाला।
अच्छा मज़े की बात आप लोग रशिया रशिया के ऑपोज़िट साइड पे होगे। जो दूसरा ब्लॉक है उसमें रशिया है, ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है, आपका फ़लस्तीन जो इज़राइल की ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह हो गया, हमास हो गया, ये ब्लॉक बनेगा। तो आप लोग का बड़ा पुराना दोस्त रशिया दूसरी साइड पे बैठा होगा, होगा भाई होगा। आप देखो मुझे तो डर लग रहा है हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी में होगा। भाई अभी आप 19 की हो, बहुत लाइकली है। या तो ना कुछ 70 साल के होते, 70-80 साल के होते। अच्छा बात बताओ, इस टर्म के बाद कौन आएगा? मेरे ख़्याल में मोदी साहब कोई और टर्म तो नहीं निकाल सकते। माशाल्लाह उनकी उम्र भी बड़ी ज़्यादा है। कितनी देर ज़िंदा फिर क्या होगा? कांग्रेस को नहीं आने देना। अच्छा वो कैसा है आम आम आदमी पार्टी वाला वो जो है वो क्या नाम है उसका? केजरीवाल कैसा है, ठीक है? कि बुरा है? अच्छा जो इंडियन मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम के पास क्या ऑप्शन है फिर? कांग्रेस ही बचे सिर्फ। मेरे ख़्याल में तो है इंडियन मुस्लिम नहीं अगर मैं इंडियन मुस्लिम होता ना, मैं तो ना वोट देता मोदी को, आपस की बात है। मैं समझ सकता हूँ क्यों ना दूँ। यार कौन-सा है साउथ में आप लोगों का वो जो मुसलमान पॉलिटिशियन है, वो जो टोपी पहनता है इस तरह वो जो हैदराबाद का है? हैदराबाद वगैरह का? टोपी पहनता है मुसलमान जो यार, वो कांग्रेस का है? वो कैसा ठीक है? अरे मुझे सच में उसका नहीं पता, मुझे बस मोदी-शोदी का ही पता है और ये इसका। चलो भाई मेरा हो गया 5 बजने वाले हैं, ठीक है? मैंने सुबह जाना है ऑफ़िस, ठीक है? हाँ, अभी मेरा 5 बजने वाले हैं, आपका तो 5 बज भी एग्ज़ैक्टली। मेरा तो वैसे ईज़ी सीन है, मैं 12-1 बजे उठना होता है, लेकिन मैं अब थोड़ा सोने का करता हूँ, ठीक है? बड़ा मज़ा आया बात करके आपसे यार, ओके? लो, ओके।